इसकावा वीएफडी का एक एरर है CF कंट्रोल फॉल्ट। द टॉर्क लिमिट was reached constitutionally 3 seconds or longer during ramp to stop while in open loop vector control। ठीक है, तो ये क्या है, एक्चुअल में कंट्रोल फॉल्ट है। ठीक, जो टॉर्क है वो 3 सेकंड से ज़्यादा हाई चला गया है। ठीक है, जब हम वीएफडी को स्टॉप कर रहे हैं उस केस में। ठीक है, तो ये इसका रीज़न क्या हो सकता है। ठीक है, इसका रीज़न हो सकता है एक तो ऑटो ट्यूनिंग जो है वो प्रॉपर नहीं हुई है। ठीक है, मोटर पैरामीटर्स आर नॉट सेट प्रॉपरली। या तो आपको मोटर के पैरामीटर डालने हैं, ठीक है, या फिर आपको ऑटो ट्यूनिंग करनी है मोटर की। ठीक है, या फिर टॉर्क जो लिमिट है वो बहुत कम की हुई है। ठीक है, जो वीएफडी का जो पैरामीटर है L7-01 से लेके L7-04 पे, वहाँ पे जो हमारे पैरामीटर हैं मोटर टॉर्क के वो बहुत कम डाल रखे हैं हमने। ठीक है, लोड इनर्शिया बहुत ज़्यादा है। ठीक है, एडजस्ट डीएक्सेलेरेशन टाइम, इस केस में हमें देखो मैक्सिमम चांसेस में ये होता क्या है, जो डीएक्सेलेरेशन टाइम है उसको हम जब कम कर देते हैं तो ये अपने आप कम हो जाता है, मतलब ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती है। तो हमें करना क्या है, C1-02, 04, 06 और 08 में देख के जो डीएक्सेलेरेशन टाइम है वो हमें कम कर देना है। तो प्रॉब्लम के चांसेस हैं, मैक्सिमम चांसेस हैं प्रॉब्लम के रिजॉल्व हो जाने के। और अगर फिर भी नहीं हो रही है तो हमें मोटर का टॉर्क चेक करना है। ठीक है, सेट फ्रीक्वेंसी टू मिनिमम वैल्यू, इंटरप्ट टू रन कमांड व्हेन ड्राइव फिनिश डीएक्सेलेरेशन। ठीक है, अच्छा, तो इसके कई सारे रीज़न ना हमेशा यही होते हैं। तीसरा रीज़न क्या हो सकता है, जो मोटर है मोटर पे लोड बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये भी रीज़न हो सकता है, मतलब जो मोटर वहाँ जहाँ पे लगी हुई है, पुली पे या आगे कहीं भी लगी है, ठीक है, तो वहाँ पे लोड काफ़ी ज़्यादा है, तो तब भी ये एरर आने के चांसेस होते हैं। तो एक बारी उसका लोड फ्री करके देखिए। और अगर देखिए होता क्या है, लोड ज़्यादा है और आपने जो डीएक्सेलेरेशन टाइम है वो कम रखा है, तो उस केस में क्या होता है, मोटर को ना मतलब एक वीएफडी से ने तो स्टॉप की कमांड दे दी। ठीक है, सपोज दैट वीएफडी ने तो दे दी 10 हर्ट्स के लिए स्लो करके कि भाई 10 हर्ट्स पे अभी घूम रही होनी चाहिए मोटर, बट एक्चुअल में है क्या, उसकी स्पीड ही उतनी है, मतलब वो आगे लोड ही इतना है कि उसको रोकने के लिए ब्रेक की ज़रूरत है और ब्रेक वहाँ पे है नहीं। ठीक है, तो उस केस में ये एरर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए ठीक है, आई थिंक अभी आपको समझ आ गया होगा। ये सारे के सारे कोज अगर हम चेक कर लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई क्या है। और इनसे अलग कोई रीज़न होगा नहीं, मैक्सिमम चांसेस हैं कि इनसे अलग कोई रीज़न नहीं होगा। जो मैंने बताया है आप इनको कर लीजिए तो ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए ठीक है, थैंक यू। अगर आपको किसी भी टाइप के पैनल की रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं aldomindia@gmail.com पर। एक बुक का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको परचेज करके पढ़ सकते हैं। ऑटोमेशन की बुक है जो आपके ऑटोमेशन के स्किल्स डेवलप करेगी।